हाय डियर स्टूडेंट्स, दाखा देवी पीजी कॉलेज लालसोट दौसा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्टली स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ दाखा देवी पीजी कॉलेज को कन्वर्ट करके सर ने डीडी पीजी कॉलेज लालसोट दौसा कर दिया गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले मैं आपको 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉलेज परिवार की तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यशवीर सिंह चौधरी, लेक्चरर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेता हूँ। आप देखिए आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी करें और लाइक करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छात्रों, जैसा कि आपको पता है बीएससी क्लास में 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, सभी लगभग कर सेम मार्क्स के होते हैं, 1-2 मार्क्स इधर उधर होता है। ठीक है, 33, 34, 33 इस टाइप से होता है। डियर, आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गन शब्द कहाँ से आया था मैं आपको बता दूं। ऑर्गन का अर्थ होता है बेटा, ऑर्गन का अर्थ होता है अंग। अंग से बोले तो पार्ट्स ऑफ बॉडी। प्रारंभ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए थे वो शरीर के अंगों से बनाए गए थे, सजीवों से बनाए गए थे, इसलिए इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जिस रसायन की शाखा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन से बना ऑर्गेनिक, डियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये इनकी बेस्ट पहचान है। जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग क्या समझते हैं, जिन यौगिकों में कार्बन होती है वही कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो बेटा इसे दिमाग से निकाल दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगी तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तीसरा भले ही ऑक्सीजन हो, कोई भी हैलोजन हो, कोई भी नाइट्रोजन हो, अदर एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, बट कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट है, जरूर आएगा। जैसे CH3COOH, CH3COOH ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि कार्बन तो आ ही रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन आए तो आए, तो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होंगे उन्हीं को कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना? तो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक लेता हूँ, होमोलिटिक एवं हेट्रोलिटिक विदलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है हमारा टॉपिक? होमोलिटिक एवं हेट्रोलिटिक।
होमोलिटिक एवं हेट्रोलिटिक विदलन। होमोलिटिक एवं हेट्रोलिटिक विदलन इसे कहते हैं सम एवं विषम विखंडन। हेट्रो और होमो, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे फिर उसे एक्सप्लेन करने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बीच में आप जो सिंगल बॉन्डिंग देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से क्या पता लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों ने शेयरिंग में साझेदारी में भाग लिया। मिथाइल का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसका नाम है बेटा मेथिल क्लोराइड। ओके, दिस इज मेथाइल क्लोराइड। इसका जो ये शेयरिंग इन दोनों में हुई है, जो साझेदारी इन दोनों में हुई है, इस साझेदारी को दो प्रकार से तोड़ा जा सकता है। इस साझेदारी को दो प्रकार से विघटित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो किया जा सकता है समविखंडन, किया जा सकता है। सम का मतलब समान, तो क्या हो जाएगा CH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के मुक्त हो गया, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के मुक्त हो गया, दोनों अपना अपना लेकर के अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग मुक्त हो गए, इसलिए इनका नाम है मैथिल मुक्त मूलक। और यह है बेटा क्लोरीन मुक्त मूलक। इनको बेटा मुक्त वर्ड क्यों दिया गया है? इंग्लिश में कहते हैं फ्री रेडिकल्स। देखिए, मुक्त शब्द क्यों दिया गया है? मैथिल अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो गया, क्लोरीन अपना लेकर के सेपरेट हो गया, दोनों का विभाजन समान रूप से हो गया, किसी का किसी पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए दोनों को मुक्त मूलक कहेंगे। देखिए, इस रिएक्शन को हम दूसरी तरीके से ऐसे भी ब्रेकेज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। CH3Cl, आप इसको डिवाइडेशन का चिन्ह ना समझें, भाग का चिन्ह नहीं है बेटा। ये चिन्ह ये दर्शाता है कि मैथिल का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में भाग ले रहे हैं। ठीक है ना? अब इसका हम विखंडन क्या करते हैं? विषम करते हैं, विषम विखंडन। विषम तरीके से इसको तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे टूटेगा। CH3 इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग ले रहे थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को CH3 ने ले लिया और Cl के पास कुछ भी नहीं रहा। Cl के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। तो जिसके पास नहीं है, ये क्या शो कर रहा है? आप समझ रहे होंगे कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी मिथाइल को दे दिया। ठीक है ना? तो दे दिया, देने वाला होता है दाता। दाता को क्या लिखते हैं बेटा? डोनर, धनी। और जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं ऋणी। ये हो गया नेगेटिव चार्ज का, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का। तो मिथाइल ने क्लोरीन से ले लिया, तो इसको कहेंगे आप मैथिल, इसे कहेंगे बेटा मैथिल कार्बेनायन। कौन सा मध्यवर्ती बना? इनको मध्यवर्ती बोलते हैं, मैथिल कार्बेनायन। आप याद रखेंगे, जब कार्बन वाले कंपाउंड पर, कार्बन वाले समूह पर जब माइनस का चिन्ह आ जाता है तो उसे कार्बेनायन बोलते हैं। कार्बेनायन का संधि विच्छेद करें तो कार्ब धन एनायन।
एनायन यानी कि ऋणायन, ये हो गया प्लस का। अब देखिए यही जो विषम विखंडन है एक तरीके से और भी हो सकता है बेटा, कैसे CH3 Cl, इस विषम को दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, विषम विखंडन इस टाइप से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि CH3 के पास तो कुछ ना रहे और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के मुक्त हो जाए, ये माइनस हो गया और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पर चले गए, तो ये हो गया क्लोराइड आयन और ये हो गया मैथिल कार्बोनियम। इसे कहते हैं बेटा मैथिल कार्ब केटायन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर कार्बन वाले पर प्लस आ जाता है तो उसे कहते हैं कार्ब कैटायन, और जब कार्बन वाले के ऊपर माइनस आ जाता है तो उसे कहते हैं कार्बेनायन। ठीक है ना? तो ये जो दोनों एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, ये जो दोनों एग्जांपल्स जो आप देख रहे हैं, ये विषम विखंडन के एग्जांपल्स हैं, और ये जो ऊपर आपने देखा है ये सम विखंडन है। सम विखंडन में दोनों अपना अपना लेकर के मुक्त हो गए। विषम विखंडन में दो मध्यवर्ती बनते हैं, मैथिल कार्बेनायन और मैथिल कार्बोकेटायन। और सम विखंडन में कौन से मध्यवर्ती बनते हैं? सम विखंडन में कौन से मध्यवर्ती बनते हैं? सम विखंडन में बनते हैं मुक्त मूलक। तो आपको मैंने विखंडन के बाद बने हुए मूलक मैंने आपको दिखाए हैं, तो क्या बने? मुक्त मूलक, कार्बेनायन एंड कार्बोकेटायन। देखिए छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। माना कि मैंने और आप में से किसी स्टूडेंट ने एक कारखाना खोला। किसका कारखाना खोला? एक कारखाना खोला, जूते बनाने का कारखाना खोला। ठीक है, मैंने और आपने 1-1 करोड़ रुपए कारखाने में लगा दिया। ठीक है, काफी दिन साझेदारी चली, अच्छी साझेदारी चली, तो कारखाना साझेदारी में चलता रहा। एक दिन आप बोले सर काफी दिन हो गए, अब इसका विखंडन कर लेते हैं, साझेदारी को तोड़ लेते हैं। तो साझेदारी को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है बेटा। कैसे? आप अपना लेकर अलग हो जाएं, मैं अपना लेकर अलग हो जाऊं, बोथ आर फ्री, दोनों पर किसी का कुछ भी नहीं शेष। और एक कैसे तोड़ा जा सकता है? बेईमानी से, मैं सारा लेके भाग जाऊं या आप सारा लेके भाग जाओ। तो विषम विखंडन में तो ऐसा होता है, एक ही लेके भाग जाता है, और सम विखंडन में क्या होता है बेटा? दोनों अपना अपना शेयर लेकर के अलग हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से होता है क्या? सम और विषम विखंडन। ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और भी लेता हूं, वो है इसी चैप्टर से दूसरा टॉपिक। आप देख लीजिए ये टॉपिक आपको कैसा लगा, जरूर आप बताएं हमें कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा। इसके बाद लेता हूं मैं बेटा इसी के अगला टॉपिक जो इस विखंडन को सपोर्ट करता है, सेम टॉपिक जो इसे सपोर्ट करता है, दैट इज आक्रमणकारी अभिकर्मक। टॉपिक का नाम है डियर आक्रमणकारी अभिकर्मक। देखिए इसी का अगला टॉपिक है आक्रमणकारी अभिकर्मक। इंग्लिश में कहते हैं बेटा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक। दिखाई दे रहा होगा आपको ठीक ठीक। आक्रमणकारी अभिकर्मक, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे CH4 प्लस Cl2 gives us
आप जानते हैं CH3Cl और HCl बन जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है ये? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कैसे है प्रतिस्थापन? इस क्लोरीन में से एक परमाणु निकलकर H को प्रतिस्थापित कर देता है। देखो EHCl बना है और मैथिल क्लोराइड बना है। ये जो पहले वाला पदार्थ होता है इसको कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी कि इसको कहते हैं मुख्य अभिकर्मक। ये मुख्य अभिकर्मक है। और जो क्लोरीन जो आप देख रहे हैं ये बेटा इसको कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। ध्यान दीजिए, कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो सबसे पहला कंपाउंड होता है उसे कहते हैं मुख्य अभिकर्मक और दूसरा वाला जो होता है उसे कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दोनों जब मिलेंगे उस वक्त को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं। बीच में जो जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है क्षणिक मध्यवर्ती कुछ समय के लिए। ठीक है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक आप समझ रहे हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है कौन? जो पदार्थ से अगला होता है वो होता है आक्रमणकारी अभिकर्मक। ठीक है ना? देखिए यहां लिख सकता हूं मैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड के अतिरिक्त शेष अभिकर्मक ये मुख्य अभिकर्मक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इसको, ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अतिरिक्त शेष अभिकर्मक आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाता है। ओके, आक्रमणकारी अभिकर्मक है जैसे CF। देखिए आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी के द्वारा और बताता हूं संक्षेप में। देखिए दूध, इंडिया में क्या होता है, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब हम दूध सुबह ले लेते हैं या भैंस के पास से लेके आते हैं दूध को, तो पूरे दिन उस दूध को यूज करते हैं। रात्रि के समय जब दूध शेष बच जाता है, प्रयोग करने के बाद में जब दूध शेष बच जाता है तो उसमें जामन लगा करके रख देते हैं दही बनाने के लिए। ओके, तो आप याद रखें दूध तो है मुख्य अभिकर्मक, दही बनाने में दूध तो मुख्य अभिकर्मक है। जो उसमें जामन डाला है ना, जामन को क्या कहते हैं आपके यहाँ? जामन, बीछन, है ना, सहेजा, कुछ भी कहते हैं। जो उसमें छाछ डालते हैं ना जमाने के लिए थोड़ी सी, वो दूध वाली अभिक्रिया में करती है आक्रमणकारी अभिकर्मक का काम। उसमें जब तक थोड़ी सी मट्ठा या छाछ नहीं मिलेंगे तब तक दही नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये तो मुख्य अभिकर्मक हो गया दूध तो, और जो उसमें छाछ डाली गई है वो क्या हो गई बेटा? वो हो गई आक्रमणकारी अभिकर्मक। अब देखिए रात्रि के करीब 10 बजे माताजी ने दूध जमा के रखा और 1-1.5 घंटे बाद किसी ने दरवाजे पे आके दस्तक दी, खटखटा दिया दरवाजा। आपको पता है घर में रात्रि के वक्त कैसी भी खटखटाहट, थोड़ी सी आवाज हो, तुरंत आपको पता है कौन जगता है आपके घर में? माताजी। आप भी टॉयलेट करने जाओगे ना रात्रि में, तुरंत जग के बैठ जाती हैं, है कि नहीं? तो माताजी खड़ी हुई और दरवाजे पर जाके देखा तो वहाँ उनका भाई खड़ा था, आपका मामा जी आए हुए थे। तो
तुरंत वो बड़ी खुश हुई, भाई को अंदर लेके आई। जो जमा के रखा था ना दूध, और जो वो जमा के रखा था उसको जाके हथेली पर रखा थोड़ा सा, और चख करके देखा कि अगर ज़्यादा खट्टा ना हुआ हो तो भाई भूखा होगा, इसको भाई को दे देती हूँ। अभी दही नहीं बना ना, तो अब दूध रहा क्योंकि खट्टा हो गया थोड़ा सा, और अभी दही भी बना नहीं है। तो याद रखिए, दूध और दही के बीच में जिसे मामा पीता है ना रात्रि के 10 बजे, वो होता है क्षणिक मध्यवर्ती। केवल क्षणिक मध्यवर्ती मामा जी को पीने को मिलता है, क्योंकि माँ मामा को सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। भगवान ना करे आपके फूफा आ गए होते गेट पर, अगर आपके फूफा जी आ गए होते तो वो फूफा जी को नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा सा भी खट्टा होने पर फूफा जी 10 बार बुराई करेंगे। इसलिए वो केवल मामा जी को मिलेगा, वो है क्षणिक मध्यवर्ती। छाछ है आक्रमणकारी अभिकर्मक, दूध है मुख्य अभिकर्मक। ठीक है ना? तो इसे आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं बेटा? नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। आपने पढ़े होंगे खूब, बिना इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और दूसरा होता है बेटा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और दूसरा होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो मैं स्टार्ट करता हूं डियर। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे डीडी साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है ना? और अपने साथियों को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले वीडियो लेता हूँ, नंबर 1 लेता हूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक, जो ये वर्ड आप देख रहे हैं जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये जो फिलिक शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है फिलिक, और फिलिक का अर्थ होता है लवर। लवर जानते हैं ना, देखे होंगे आपने लवर घूमते हुए सड़कों पर, लवर फिलिक, स्नेही। ओके, तो फिलिक क्या होता है? फिलिक का अर्थ होता है स्नेही या प्रेमी, ठीक है ना? तो देखिए किसका प्रेमी? इलेक्ट्रॉन का प्रेमी। इलेक्ट्रॉन पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन से कौन प्रेम करेगा? आप जानते हो विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा उस पर कैसा आवेश होगा? जो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा उस पर निश्चित रूप से धनात्मक आवेश होगा। होगा कि नहीं होगा? अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला अभिकर्मक। देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा 11 से आप केमिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हैं, सभी पदार्थ के मध्य में होता है नाभिक जो धनात्मक होता है, और शेष जो चारों तरफ का भाग होता है इसे कहते हैं कक्षक या ऋणावेशित भाग।
कक्षक में कौन होता है आपको पता है, कक्षक में बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और याद रखना जो इन इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है, कक्षक पर अटैक करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, तो अब आपको पता लग गई होगी इलेक्ट्रोफिलिक पर कैसा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफिलिक पर धनात्मक आवेश होगा, तभी तो ये अटैक करेंगे जाके इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है ना। जो तो आप कहेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक का धनावेशित भाग कैसा चार्ज होता है बेटा, इस पर धनावेशित भाग जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित भाग जो ऋणावेशित भाग, ऋण आवेशित भाग की ओर आकर्षित होता है, की ओर आकर्षित होता है, वह इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहलाता है। इस पर कैसा चार्ज होता है बेटा, इस पर धनात्मक चार्ज होता है, तभी ये किस पर अटैक करेगा, तो ये किस पर अटैक करेगा, माइनस वाले पार्ट पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर प्लस होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो HBr कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक है, सपोज HBr है, तो HBr के दो तरीके के हिस्सा होंगे। HBr के दो हिस्सा होंगे, एक होगा बेटा H+ और एक होगा Br-। HBr के दो पार्ट होंगे, एक H+ का होगा, Br- का होगा। तो जो ये प्लस वाला आप देख रहे हैं ना, जिस पर धनावेशित भाग है, जो धनावेशित भाग है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला अभिकर्मक। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन आकर्षित होगा, जो प्लस वाला होगा। तो जितने भी प्लस के होते हैं H+, Na+, CS3+, है ना, Ca2+, जिनके ऊपर भी धनावेशित चार्ज हो वो सभी इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ये वहां जाकर के आक्रमण करते हैं जहां नेगेटिव पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक। इसके बाद में लेता हूं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह पर हम लेते हैं नंबर 2 नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक देखिए, फिर ये डायग्राम देखिए। नाभिक कहाँ होता है, प्लस वाला पार्ट केंद्र में होता है, नाभिक प्लस का होता है। जो आक्रमणकारी अभिकर्मक यहाँ अटैक करेगा, मध्य भाग में जाकर अटैक करेगा, उसे कहेंगे हम नाभिक स्नेही। इसको दर्शाते हैं Nu-। नाभिक स्नेही को क्या कहते हैं, Nu-। अर्थात जो नाभिक स्नेही होते हैं बेटा, उन पर ऋणावेश होता है। नाभिक स्नेही पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो नाभिक की तरफ कौन ज्यादा आकर्षित होगा, जो माइनस का होगा, ठीक है ना। तो ये खुद तो आपस में ऋणावेशित होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं। जो धनावेश की ओर, जो धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं, जो धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए जितने भी माइनस वाले होते हैं, जैसे आप जानते हो साइनाइड Cl माइनस का होता है कि नहीं होता, Br माइनस Cl माइनस, ठीक है ना, OH माइनस, ये जितने भी माइनस वाले समूह या मूलक होते हैं ये सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं बेटा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो आप याद रखेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं में दो प्रकार के आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं, एक होता है कैसा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और दूसरा होता है नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही धनावेशित होते हैं और नाभिक स्नेही ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है ना। तो जिनके ऊपर भी ऋण का आवेश होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, नाभिक स्नेही होंगे, जो धनावेश पर अटैक करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए एग्जांपल देके मैं एक रिएक्शन में आपको समझाता हूँ, इन दोनों का एक साथ प्रयोग आप कैसे करेंगे। उसके बाद मेरा ये वीडियो मैं फिनिश करूँगा। आप मुझे बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, कमेंट्स जरूर लिखें। पास वाले कॉलेज वालों ने वीडियो डाल तो रखे हैं, लेकिन अब डर डर के वहाँ से उन्हें डिलीट करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही हम इस YouTube के रण क्षेत्र में उतरे हैं तो बराबर वाले स्कूल वालों ने भी वीडियो डिलीट करना प्रारंभ कर दिया है। तो आप कंपैरिजन करें दोनों में, आपको कुछ भी, उन्होंने तो अपना देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका, बराबर स्कूल कॉलेज वालों ने तो कमेंट बॉक्स भी बंद कर रखे हैं कि आप कुछ उल्टा सीधा ना लिख दें। अरे जब हम हैं सही, हम चोर हैं ही नहीं तो डर काहेगा, ठीक है ना। तो बस बेटा इसी बात पर ध्यान दिया करो, ये लोग फर्जी लोग हैं और फर्जी लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते, ठीक है ना। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, भविष्य में नाम भी ले सकता हूँ। तो बेटा इधर ध्यान दें, देखिए कैसे, ये जैसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप जानते हैं क्या है, ये है असममित प्रोपीन या कह सकते हैं असममित एल्कीन, ये प्रोपीन है। असममित एल्कीन इसलिए कहते हैं, इसमें जितने भी कार्बन आ रहे हैं उनमें हाइड्रोजन डिफरेंट है। इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, असमान हाइड्रोजन है, इसलिए इसको कहेंगे असममित एल्कीन प्लस HBr। तो आप बताइए इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन सा है, बताइए। ये मुख्य पदार्थ है, ये जो आप दूसरे वाला देख रहे हैं ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है। देखिए बच्चों पर ज्यादातर क्रियाविधि की प्रॉब्लम आती है जिसे मैकेनिज्म कहते हैं। मैं आपको बातों बातों में ही क्रियाविधि इसी डेमो में, ये हमारा बीएससी का फर्स्ट डेमो लेक्चर है, ठीक है ना, उसी में मैं आपको मैकेनिज्म भी साथ के साथ पढ़ा दे रहा हूँ। इस आक्रमणकारी अभिकर्मक के 2 भाग हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ये ब्रेकअप होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। याद रखना जहां हाइड्रोजन कम है वहां प्लस लगाना है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है डबल बॉन्ड के आसपास, देखिए सबसे पहले डबल बॉन्ड हमने तोड़ा, ये तोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। जहां हाइड्रोजन कम है वहां प्लस लगा दिया, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां माइनस लगा दिया। उससे आगे फिर चलते हैं, इससे आगे फिर चलते हैं। अब यहां से हम लेंगे H+ को, जो प्लस वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये प्लस कहाँ जाएगा आपको पता है, माइनस पर आक्रमण करेगा, CH3 CH+ CH3, ये H इस पर जाके जुड़ गया। इसके बाद अब इसमें से हम लेंगे Br- को, और जो माइनस के होते हैं उनको क्या कहते हैं, Nu स्नेही, इन्हें कहते हैं नाभिक स्नेही। ये कहाँ जाएगा, माइनस पर जाएगा, तो CH3 CH Br CH3 क्या बन गया बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ये
है तो योगात्मक अभिक्रिया। इसमें देखिए एक ही रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही भी, प्लस वाला भी जुड़ गया, माइनस वाला भी जुड़ गया। तो ये किसका नियम है मुझे आप बताएंगे। ये क्रियाविधि किस नियम के अकॉर्डिंग मैंने की है मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, मार्कोनिकॉफ के नियम से, नंबर 2 एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से, नंबर 3 लासातेलिए के नियम से, नंबर 4 कोई नहीं। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। मेरा यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। ओके बेटा, आज हमारा लेक्चर 1 यहीं खत्म हो गया है। लेक्चर 2 में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी दूसरी केमिस्ट्री से टॉपिक लूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, बी स्माइल। ओके।